क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो गुवज्झायाणं, नमो लोये सौवसागुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे, ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुर, नमो सुदकेवली भंगम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशकम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका, इनके माध्यम से हम समय सार का सार समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिबुद्धता आने पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, ऐसा निर्णय जिसे होता है वह पर का प्रत्याख्यान त्याग करना चाहता है। और पर का प्रत्याख्यान होने पर जब स्वरूप की रमणता हुई, अनुचरण हुआ स्वरूप का, तब वह समस्त परद्रव्य परभावों से भेद विज्ञान किस प्रकार हुआ, इसका पुनः एक बार चिंतन कर रहे हैं, जिसमें भावक भाव से भेद विज्ञान किस प्रकार हुआ इसकी चर्चा 36वीं गाथा में अपन ने कर ली थी। आज गेय भावों से भेद विज्ञान कैसे हुआ, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले भावक भावों से भेद विज्ञान कराते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने जो कलश अंत में लिखा था, उस कलश का भावानुवाद कई बार पंडित बनारसी दास जी ने जो नाटक समय सार में दिया वह भी बहुत मार्मिक है, और खास करके आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को बहुत प्रिय था। अनेकों बार वे इसे दोहराते थे, इसलिए अपन एक बार उसका पाठ करके एक तरह से पिछले विषय को अपन दोहराते हैं, और पिछले विषय को दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं गेय भाव की तरफ। वो छंद ले लें, और सुनील जी से निवेदन करूंगा कि वे उस छंद का भी पाठ करें।
कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस सो भर्यो आपनी टेक हूँ। मोह कर्म मम नाही नाही भ्रम कूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। मोह कर्म मम नाही नाही भ्रम कूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। मोह कर्म और इसके स्थान पर सभी भावक भाव, उन सबसे भेद विज्ञान इस रूप में किया। अब गेय भावों से भेद विज्ञान कैसे होता है, इसकी चर्चा अपन 37वीं गाथा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। इसकी उत्थानिका अथ गेय भाव विवेक प्रकारम आह। अब गेय भावों से भेद विज्ञान किस प्रकार हुआ कि किसका, वो अनुभूति, जो परद्रव्य परभावों से भिन्नता का ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ और अब अनुचरण भी हुआ, और तीनों जहां हो रहे हैं वह अनुभूति। उस अनुभूति में भावक भाव का भेद विज्ञान कैसे हुआ, उसकी चर्चा हुई। और गेय भाव का भेद विज्ञान कैसे हुआ। अनंत पर की नास्ति, नास्ति जिनकी है वे पर पदार्थ अनंत है। अनंत की नास्ति, और उन अनंत को यहां दो में बांट दिया, या तो परद्रव्य और परभाव कहे तो परभावों के रूप में भावक भाव कहा, मोहादि, और अब परद्रव्य गेय भाव कह करके उन परद्रव्यों की मुख्यता से बात कर रहे हैं। वे परद्रव्य उनसे भिन्न, और ये जाति अपेक्षा हमने दो में विभाजित कर दिए। मोहादि कह करके यहाँ पर मूल में मोह शब्द का प्रयोग किया, और इसी तरह षोडश सूत्राणी वाक्यानि कह करके अमृतचंद्र आचार्य 16 सूत्र बनाने की बात करते हैं। जैसे आचार्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रकार के, लोक प्रमाण असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण, इतने जो विभाव भाव होते हैं वो उतने भी सूत्र आप बना सकते हो, सूक्ष्मता से चले जाए तो। और इधर परद्रव्य, अभी परद्रव्यों की बात गेय के रूप में यदि परद्रव्य हम लेते हैं तो उन परद्रव्यों की बात करने वाले हैं वो मुख्य रूप से 6 द्रव्यों की बात करेंगे। तो जाति अपेक्षा 6 हैं, और संख्या अपेक्षा देखा जाए तो अनंत है। वो अनंत पर की भिन्नता, उन पर से भेद विज्ञान किया और लौट कर कहाँ आए, तो अनंत पर की नास्ति, और अस्ति क्या है, अस्ति एक है। इसलिए जो गेय भावों से भेद विज्ञान भी कर रहे हैं उसके सामने भी जो अस्ति ले रहे हैं वह अस्ति तो वही की वही है। गेय भाव विवेक प्रकारम आह, वह गाथा में अपन देखते हैं। उसके लिए अस्ति में क्या ले रहे हैं, बिल्कुल अंतर नहीं है। पिछली गाथा में और इस गाथा में सिर्फ एक शब्द बदलेगा, सिर्फ एक शब्द बदलेगा, बाकी गाथा पूरी की पूरी वैसी है। सिर्फ भावक भाव की जगह गेय भाव की बात चल रही है। और ये कुंदकुंद आचार्य की शैली है, तो ये बात बदलते नहीं है। तो अमृतचंद्र आचार्य भी शैली नहीं बदलते हैं, जो प्रकरण चल रहा हो तो उसमें बदलेंगे नहीं। ये बात हमने पीछे जब जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन की बात चल रही थी, जितेंद्रीय जिन और जितेंद्रीय जिन, जित मोह जिन, और दोनों ही नान सावादियम मुनदी आदम की बात थी। ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं, तो ज्ञान स्वभाव को वैसा का वैसा रखा सामने। दृष्टांत और सिद्धांत की बात लेते हैं तो दृष्टांत और सिद्धांत को एक एक शब्द आप मिला लो,
तो हम ये कह सकते हैं कि ये शैली भी कुंद कुंद आचार्य से अमृतचंद्र आचार्य ने ली। वे एक अकेला भावक भाव से वेद विज्ञान करा रहे थे, गेय भावों से वेद विज्ञान करा रहे हैं, तो गेय भाव का शब्द बदल लिया, बाकी बिल्कुल वैसे का वैसा है। गाथा पढ़ता हूं मैं। नत्थि मम धम्म आदि बुद्धि भोग एव अहमेको तम धम्मनिम ममत्तम समयस्य वियाणया वेन्ति। धम्मनिम ममत्तम, धर्म के प्रति निर्ममत्व, समयस्य वियाणया वेन्ति, उसे कहते हैं। किसे, किसकी बात चल रही कि धर्म निर्ममत्व। अच्छा, धर्म के प्रति भी निर्ममत्व होना है। सारी दुनिया तो ये कहती कि धर्म करना है, धर्म करना चाहिए, हाँ, धर्म के बिना कल्याण नहीं हो सकता है, और या धर्म के प्रति निर्ममत्व कर रहे हैं। या धर्म शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, प्रकरण के अनुसार वह अर्थ लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में उदाहरण देते हैं, सैंधव मानय, ऐसा वाक्य बोला तो सैंधव मानय ये कहा जाए तो क्या लाना चाहिए, तो क्या लाना चाहिए, सैंधव लाओ। सैंधव का मतलब क्या होता है कि प्रकरण के अनुसार अर्थ करना चाहिए। राजा ने आज्ञा दी सैंधव मानय, तो क्या लेकर के आएंगे, तो कहाँ बैठ करके और क्या आज्ञा दे रहे हैं। सैंधव के दो अर्थ होते हैं, एक सेंधा नमक, उसको भी सैंधव कहते हैं, और एक सिंधु जाति का घोड़ा होता है, उसको भी सैंधव कहते हैं। तो एक घोड़ा अर्थ भी होता है और नमक भी होता है। अब आज्ञा दी है सैंधव माने, तो क्या लाना चाहिए, घोड़ा लाना चाहिए कि नमक लाना चाहिए। तो राजा साहब भोजन की थाली पर बैठे हैं और वहां पर बैठ करके यदि आज्ञा कर रहे सैंधव माने तो फिर नमक लाया जाएगा, और कहीं जाने के लिए तैयार होकर के निकल रहे हैं और उस समय सैंधव माने कहा जाए तो घोड़ा लाना चाहिए। ऐसे धम्म निम्मत्तम, धर्म के प्रति निर्ममत्व, और उसके लिए करे किस कौन है, कौन धर्म के प्रति निर्मम है, किसे धर्म के प्रति निर्ममत्व कहा जाएगा कि नत्थि मम धम्म आदि, धर्म आदि मेरे नहीं है, ऐसा जो कह रहा है तो कौन से धर्म। सबसे पहला तो होता है वत्थु सहा वो धम्मो, वस्तु का स्वभाव। प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने जो स्वभाव है, गुण है, धर्म है, शक्तियां है, वे सब उसके धर्म है अपने। तो क्या आत्मा में धर्म नहीं है, आत्मा में गुण नहीं, आत्मा में स्वभाव नहीं है, तो धर्मों से रहित है, कैसा होगा। नहीं, उसकी बात नहीं, वस्तु स्वभाव वाले धर्म की बात नहीं है। तो फिर किस धर्म की बात है। धर्म अधर्म जो हम कहते हैं लौकिक में, अशुभ भाव करे, पाप करे तो धर्म अधर्म कहलाता है, और पुण्य भाव शुभ भाव करे तो धर्म कहलाता है। कोई व्यक्ति पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय बहुत अधिक करता हो तो धार्मिक कहलाता है, व्रत उपवास करता हो तो धार्मिक कहलाता है, धर्म कर रहा है ऐसा कहा जाता है। इस धर्म की बात है, वो शुभ भाव है, वो तो मोहादि में चला गया, उसकी बात भी नहीं है। फिर किसकी बात है, अभी यहाँ अपने आत्मा के लक्ष्य से प्रकट होने वाला जो निर्मल परिणाम वाला धर्म है उसकी बात भी नहीं है, वो तो प्रकट होने वाला है। इसके बाद का जो कलश आ रहे उसमें तो कृत परिणति, दर्शन ज्ञान चारित्रयी, वो रत्नत्रय धर्म वो तो प्रकट होने वाला है, इसलिए उसके निषेध की भी बात नहीं है। अब क्या धर्म बचा, अब कहते 6 द्रव्यों में धर्म है, और धर्म आदि कह करके उन 6 द्रव्यों का, अरे 6 द्रव्यों का कैसे निषेध करते हो। जीव, मैं तो जीव हूं ना, वो हम थोड़ा टीका में देखेंगे उसे, 6 द्रव्यों से भिन्न कैसे कह रहे हैं। अभी ये 6 द्रव्यों से भिन्न 7वां द्रव्य नहीं कह रहे हैं, वो छठा द्रव्य 6 द्रव्यों में ही हूं, लेकिन फिर 6 द्रव्यों से भिन्न क्यों कहते वो बात करते हैं। या धम्म आदि कह करके धर्म अधर्म आकाश काल आदि में जो धर्म की बात है उसे लिया गया है। तो गेय भावों से भेद विज्ञान की बात चल रही है, उस मुख्यता से यहाँ धर्म आदि में द्रव्यों की बात ले रहे हैं, धर्म धर्म आदि द्रव्यों की 6 द्रव्यों में उनकी बात चल रही है।
ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है धर्मादि, बुद्धि वो एव अहम एको, अहम एको वो, मैं एक उपयोग ही हूं, ऐसा जो जानता है, मानता है, अनुभव करता है, बुध्यते। मैं भी कह रहा था कि अनंत पदार्थों की नास्ति, अस्ति एक है। भावक भाव के सामने लिया, बुद्धि वो एव अहम एको, और ये भावों के सामने ले रहे हैं बुद्धि वो एव अहम एको। पीछे प्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध अज्ञानी को समझाते समय सचित अचित मिश्र ये मेरे नहीं है, तुम कहते हो मेरे, बद्ध अबद्ध पुद्गल तुम मेरे कहते हो, वो नहीं है मेरे, क्या है तुम्हारा? सवर्ण नान दिठो जीवो उवोग लक्षणों नित्यम, एक उपयोग लक्षण, बस अस्ति एक है, नास्ति अनंत पदार्थों की है, सबसे छूट करके यही आना है और कहीं नहीं जाना है, बस उपयोग लक्षण, पर उपयोग एक मैं हूं, ऐसा जो जानता है, बुद्धते तम धम्म, वह धर्म के प्रति निर्मम है, या निर्मम एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि इनके प्रति नहीं है, वह धर्म के प्रति निर्मम या गे भावों का वो भेद विज्ञान है, ऐसा समय के विज्ञायक, पुनः समय के दोनों अर्थ, सिद्धांत के जानकार और स्वपर समय, स्वद्रव्य परद्रव्य के जो विज्ञायक है, वह इन्हें धर्म के प्रति निर्मम कहते हैं। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते, फिर टीका के आधार से अपन चर्चा करते हैं। नत्थि मम धम्म आदि बुद्धि वो एव अहमेको, तं धम्मणिं ममातं समयस्य वियाणया वेन्ति। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है धर्म निर्ममता यही, वे कहें जो जाने समय। अनम्यूट हो गया क्या? हाँ हाँ, आवाज नहीं आई होगी बीच में मेरी। हाँ अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए टीका देखते हैं। मैं इस बीच में पाठ करने के बाद कुछ बोल भी गया, मुझे ध्यान नहीं था कि म्यूट है। मैं इसमें ये कह रहा था कि ये जो पर द्रव्यों से भेद विज्ञान की बात यहाँ कर रहे हैं, पीछे भावक भावों से भेद विज्ञान के लिए दृष्टांत दिया श्रीखंड की भांति। श्रीखंड में दही और शक्कर मिले हुए हैं, एक मेक हो रहे हैं, एक मेक होने पर भी स्वाद भेद से दोनों में भेद हम जान लेते हैं, एक साथ चखने में आने पर भी दही और शक्कर अलग अलग हमारे स्वाद भेद से हम जान लेते हैं। ऐसे ही यहाँ जो गे भावों से भेद विज्ञान है, यहाँ दृष्टांत तो नहीं दिया, लेकिन उन गे भावों से भेद विज्ञान किसके आधार से जानेंगे, वो टीका में अपन देखते हैं कि पहले गे भाव कह करके किन किन को लेना चाहते हैं। अमुनि ही धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीवांतराणी,
ये मैं कह रहा था 6 द्रव्यों से मैं भिन्न हूँ, 6 द्रव्यों से भिन्न हूँ। वो पंडित दीपचंद जी शाह वगैरह ये कहते हैं कि मैं 7वां द्रव्य हूँ, 7 तत्व से भिन्न मैं 8वां तत्व हूँ तो 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य ही, तो 6 द्रव्यों से भिन्न कैसे हो सकता हूँ? कहते धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, इनसे तो मैं भिन्न हूं ही, लेकिन जीवांतराणी अन्य जो जीव है उनसे भी मैं भिन्न हूं। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल ये तो जड़ है, अब मैं चेतन हूं और चेतन हूं इसलिए मैं इनसे भिन्न हूं। यदि चैतन्यता से भिन्न करते हैं तो अन्य जीवों में भी चेतनता है, वो कहाँ मेरे से भिन्न होते हैं? तो उसके लिए जब हम जीव द्रव्य और जीव तत्व का थोड़ा सा अंतर करते हैं, ऐसा कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं है, दोनों तरह से विश्लेषण मिलता है, लेकिन अपन भेद विज्ञान और अपने प्रयोजन की सिद्धि से ये कहते हैं जीव द्रव्य जिसमें चेतना लक्षण पाया जाए वो जीव द्रव्य, जिसमें चेतना नहीं वो अजीव द्रव्य। लेकिन जीव तत्व के लक्षण में हम एक थोड़ा शब्द और जोड़ते हैं जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व। तो मेरे लिए बस मैं ही जीव तत्व हूं, बाकी मेरे लिए जीव तत्व नहीं है। वे अपने आप में जीव तत्व होंगे लेकिन मेरे लिए जीव नहीं है। मैं जीव और बाकी मेरे लिए जीव नहीं है, वो अपने आप में जीव है। जाने सो जीव, तो मैं अपने ज्ञान से जान सकता हूं, आपके ज्ञान से नहीं जान सकता हूं। मैं चश्मा भूल आऊं, पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, सामने वाले से कहूं कि जरा चश्मा देना, मैं तुम्हारा चश्मा लगा के देखता हूं, पढ़ने में आ जाए, लग जाएगा? नहीं लगेगा भाई। क्यों? तुम्हारा नंबर अलग, मेरा नंबर अलग। लेकिन कदाचित चश्मे में ऐसा हो जाए कि नंबर एक सा हो तो काम कर जाए, लेकिन ज्ञान तो आने वाला नहीं है। हर एक का ज्ञान अपना अपना ही रहने वाला है, एक दूसरे का काम नहीं आएगा, एक दूसरे के जानने में काम नहीं आने वाला है। इसलिए जीवांतरानी अन्य जीव है उन सब की, इसलिए वो सब अन्य जीव मेरे लिए सिर्फ ज्ञेय है। तो उसी आधार से भेद विज्ञान कराना चाहते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीवांतरानी कैसे किस आधार से भिन्न किया है? बुद्धि उवोग एव अहम इक्को के आधार से। स्वरस विजृंभित अनिवारित प्रसर विश्व घस्मर प्रचंड चिन्मात्र शक्ति कवलिततया अत्यंतम अंतर्मग्नानि इव आत्मनि प्रकाशमानानि। अभी ये 6 द्रव्य, कौन से 6 द्रव्यों की बात कर रहे हैं? ये लोक में है ना, 6 द्रव्य है ना, षट द्रव्यात्मक लोक। किन्हू न कर्यो न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को। तो षट द्रव्यात्मक लोक, ये 6 द्रव्य लोक में है ना, लोक में है। ये कैसे कह रहे हो कि हमने जाना है? तो जाना तो कहाँ आए वे? कि हमारे जानने में आए, हमारे ज्ञान में आए। कैसे आए, क्यों आए जानने में? तो जो जानने में आए हैं, किसने जाना और कैसे जाना, इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। पहले तो 6 द्रव्यों के नामों का उल्लेख किया, जीवांतराणी, और ये जानने में कैसे आए हैं, ये 2 शब्द दिए, अंतर्मग्नानि इव आत्मनि प्रकाशमानानि। अंतर्मग्नानि इव मानो अंतर्मग्न हो गए हो, अंदर आ गए हो, अंदर डूब गए हो, ऐसे आत्मनि प्रकाशमानानि। इस आत्मा में जो प्रकाशित हो रहे हैं, आत्मा में प्रकाशित होने वाले ऐसे जीवांतराणी की बात है, ये 6 द्रव्यों की बात है। अरे बाहर के द्रव्य तो भिन्न है ही, लेकिन यहाँ जो प्रकाशित हो रहे हैं वो उनकी बात हो रहे हैं। क्यों प्रकाशित हो रहे यहाँ पर? ये सारे के सारे द्रव्य प्रकाशित क्यों हो रहे हैं? चिन्मात्र शक्ति कवलिततया, चैतन्य शक्ति ने, जो मेरी चिन्मात्र शक्ति, मैं चैतन्य मात्र हूं, वही मेरी शक्ति है, उससे उन्हें कवलित कर लिया है,
ग्रसित कर लिया है, ग्रास बना लिया है। जैसे कौर मुंह में रखते हैं तो अंदर पेट में चला जाता है, ऐसे ही आत्मा ने ज्ञान के माध्यम से इन 6 द्रव्यों को ग्रास बना लिया है। कवलितया, इतनी शक्ति कि हाँ प्रचंड है, उस चैतन्य की शक्ति प्रचंड है। कि कितनी प्रचंड है कि विश्व घस्मर, अरे सारे विश्व को निगल जाए, विश्व घस्मर, सारे विश्व को ग्रास बना लेवे, इतनी ताकत। माने जानने की दृष्टि से ही ग्रास बना ले, माने जानने में आ जाए, सारे विश्व को जानने की सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति है विश्व घस्मर। और स्वरस विजृंभित अनिवारित प्रसार, अपने ही निज रस से जो फैल रही है, प्रकट हुई है, और अनिवारित प्रसार, जिसका प्रसार किसी से रोका नहीं जा सकता है। अग्नि, एक चिनगारी, छोटी सी भी चिनगारी हो, उसमें जलाने की शक्ति है। किसे जलाने की और कितनी शक्ति है? एक तरफ लाखों टन रुई हो और एक छोटी सी चिंगारी आग की, अग्नि की पड़े तो क्या होगा? सबको जलाने की ताकत उसमें है, क्योंकि जलाने की शक्ति, अग्नि में जलाने की शक्ति कितनी, जो जो ईंधन है उन सबको जलाने की। ऐसे आत्मा में, चिन्मात्र शक्ति में सबको कवलित करने की, ग्रासित करने की, अर्थात जानने की, ग्रहण करने की, जानने की शक्ति है। किसे? सबको। तो ये उसका निज रस जब वो प्रकट होता है निज रस से, अभी तो दीपक जलता है लेकिन वह सबको जलाता नहीं है, क्योंकि हम उसे बंदिश करके रखते हैं, भैया इसकी आग इधर उधर न लगे, रोक रखा है। ऐसे हमारा ज्ञान कर्मोदय के निमित्त से, क्षयोपशम से सीमित हो रहा है, कमजोर पड़ गया है, इसलिए कदाचित नहीं जानता। लेकिन जब अनिवारित प्रसर, विश्व घस्मर, सारे विश्व को प्रकाशित करने की शक्ति से प्रकट होकर सबको ग्रहण करता है, तो सारा लोक उसमें आता है, 6 द्रव्य। और कैसे कि मानो उसके अंदर आ गए हो। इसलिए ज्ञान को दर्पण की उपमा दी जाती है। समंतभद्र आचार्य भी रत्नकर्ण साहुकाचार में मंगलाचरण में कहते हैं, नमश्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। जिनकी विद्या सारे लोकालोक को प्रकाशित करने के लिए दर्पण की तरह है। क्या दर्पण की विशेषता होती है? दर्पण की विशेषता होती है उसके सामने जो कोई पदार्थ है वो उसके अंदर प्रतिबिंबित होते हैं, और जब प्रतिबिंबित होते हैं हम दर्पण में यदि देखें तो कैसा दिखेगा कि वो पदार्थ दर्पण में आ गया हो, दर्पण में घुस गया हो, दर्पण के बिल्कुल अंदर चला गया हो। बस ऐसा ही ज्ञान जो पदार्थों को जानता है उसकी स्थिति है मानो वे पदार्थ ज्ञान में आ गए हों। इसलिए कह रहे अंतर्मग्नानि इव आत्मनि प्रकाशमानानि। दर्पण में जैसे प्रकाशित होते हैं ऐसे ही सारे पदार्थ मानो आत्मा में अंतर्मग्न होकर के प्रकाशित हो रहे हो, और ये चैतन्य शक्ति की विशेषता के कारण से उसके द्वारा। अब ऐसे इन पदार्थों को अपने से भिन्न कैसे जाना जाए? क्या आधार इसका? वही टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्वेन तत्वतः अंतः तत्वस्य तद अतिरिक्त स्वभावतया तत्वतः बहिस्तत्व रूपतां परित्यक्तुम अशक्यत्वात् न नाम मम संति। ये जितने ऊपर पदार्थ कहे गए हैं, भले वो चिन्मात्र शक्ति के कारण, वो चैतन्य की स्वच्छता के कारण उसके अंतर्मग्न अंदर आ गए हो, डूब गए हो, ऐसे लग रहे हो, तब भी मैं कैसा हूं? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव वाला होने से वास्तविक तत्वतः तात्विक दृष्टि से तस्य भावः तत्वम,
अपने निज भाव से, स्वभाव से, वास्तविक रूप से देखूं, अंतः तत्वस्य, वो मेरा जो आत्मा है वह अंतः तत्व है, और तद अतिरिक्त स्वभावतया, और बाकी के ये जो जीवादि पदार्थ, अन्य जीवांतराणी, ये जो धर्मादि पदार्थ है, ये इससे अतिरिक्त स्वभाव वाले हैं, और वह अतिरिक्त स्वभाव वाले हैं, और उनके वस्तु से विचार करो, उनके स्वभाव से विचार करो। उनके स्वभाव से हम देखें तो तात्विक रूप से वास्तविकता में देखा जाए तो मैं अंतः तत्व, तो ये सारे के सारे बहिष्ठ तत्व है। दर्पण की अपनी स्वच्छता उसके अंतः तत्व है, और उसके जितने पदार्थ बाहर के प्रतिबिंबित हो रहे हैं वे दिख रहे हैं उसके अंदर, लेकिन वे अंतः तत्व नहीं हुए हैं, वे सब उसके लिए बाह्य तत्व है, बाह्य तत्व है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में आने वाले 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों का सारा समूह मैं अंतः तत्व हूं, और ये सारे वास्तविक रूप से बहिः तत्व है, और वे बहिर्तत्व बहिस्तत्व रूपताम परित्यक्तुम अशक्यत्वात्, वे कितने भी किए जाए तो वे उस बहिर्तत्व रूपता को छोड़ने के लिए समर्थ नहीं है, नहीं छोड़ सकते। वे पदार्थ दर्पण में आ गए तो दर्पण रूप हो जाए, ये संभव नहीं है। वे तो जो पदार्थ है पदार्थ ही रहने वाले हैं, दर्पण दर्पण ही रहने वाला है। ऐसे वे सारे पदार्थ ज्ञान में कितने भी आ जाएं, लेकिन वह मेरे कभी अंतर तत्व नहीं होने वाले हैं, वे अपनी बहिष्ठ तत्वता कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। परित्यक्तुम अशक्यत्वात्, क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि जैसे मेरी चिन्मात्र शक्ति जानने की उनको है ना, ऐसे उनके पास भी कुछ सामर्थ्य है, उनके पास अपना अस्तित्व है, वो अपनी सत्ता वाले हैं, और उनकी सत्ता से वे सत्य है, तो उनकी सत्ता की अपेक्षा उनका स्वचतुष्टय है, उनके स्वचतुष्टय के लिए मैं परचतुष्टय हूँ। वो अपने स्वचतुष्टय छोड़कर मेरे रूप नहीं होने वाले, इसलिए वह मेरे लिए परचतुष्टय ही रहने वाले हैं, इसलिए बहिष्ठ तत्व ही रहेंगे। अस्तित्व गुण उनका है, उनका अगुरु लघुत्व गुण है, उनके भी अगुरु लघुत्व गुण होने से वह पर है, तो पर ही रहने वाले, वे छोड़कर जीव नहीं होने वाले हैं। पीछे 24-25 गाथा में कहा था ना, ये अप्रतिबुद्ध अज्ञानी पुद्गल को अपना कहता है, तो कुंद आचार्य ने कहा था, हाँ तुम पुद्गल को अपना कह सकते हो। कब कह सकते हो? यदि सो पुद्गल दवी भूदो जीवत्तमागदम इदरम तो सक्को वत्तुम जे मज्जमिनम पुद्गलम दव्वम। यदि वह पुद्गल जीव बने या जीव पुद्गल बन जाए तो एक में खो जाएंगे, और तुम कहो अपने हैं। तो सक्को वत्तुम जे, तो कह सकते हो। अब आप सोचो, तो ऐसा तो त्रिकाल में होने वाला नहीं है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं, वे जीवादि मेरे कैसे हो सकते हैं? ननाम मम संति, बिल्कुल मेरे नहीं है। कि क्यों? वे उस बहिष्ठ तत्वता को छोड़कर तुम्हारे बनने के लिए तैयारी नहीं है। क्यों नहीं हो सकते हैं? उनके भी अगुरु लघुत्व गुण है, इसलिए तुम्हारे में आएंगे नहीं। अभी यहाँ आ गए ऐसा लग रहा हो, लेकिन नहीं आने वाले, नहीं होने वाले। और एक अभाव के रूप में देखे, अत्यंताभाव है, अत्यंताभाव की वज्र की दीवार, इसलिए भी नहीं हो सकते। तो वे बहिस्तत्व रूपता को छोड़ नहीं सकते हैं। मैं अंतस्तत्व रूपता को छोड़ता नहीं हूं, तो मैं अंतस्तत्व बहिस्तत्व, भले ही वे बहिस्तत्व उस चैतन्य के स्वच्छता के कारण अंतर्मग्नानि इव आत्मनि प्रकाशमानानि, मानो आत्मा में प्रकाशित, अंतर्मग्न डूब गए हो ऐसे लग रहे हो, तो भी वही तत्व रूपता को छोड़ने के लिए समर्थ नहीं है। टंकोत्कीर्ण एक या एक स्वभाव, ये मेरा स्वभाव, ये छूटने वाला, ये अंतस्तत्व है, और वे बहिस्तत्व है। तो न वह बहिस्तत्वता छोड़ेंगे, न मैं अंतस्तत्व छोड़ूंगा, तो मेरे कैसे हो सकते हैं? इसलिए कह रहे न नाम मम संति, नाम वास्तव में वो मेरे है ही नहीं। यहाँ एक शंका हो सकती है, कौन कहता है
धर्म आदि मेरे हैं, ऐसा कौन कहता है? ये जो धर्म अधर्म आकाश काल, धन संपत्ति स्त्री पुत्र, इन सबको तो अपना अपना कहता है, उनको भावक भाव में डाला है, कर्म नो कर्म इन सबको। लेकिन धर्म अधर्म ये 6 द्रव्य तो इनको कौन मेरा मेरा कहने वाला है? ये इसी तरह से कर्ता कर्म अधिकार में भी प्रकरण आया है। 100वीं गाथा के आसपास है, तिवो एसो वोगो अपव्यपम करेदि धम्म आदि। वह धर्म आदि का आत्म विकल्प करता है। और कत्ता तसु वो बस वोदि तस् कम्मस, उस समय वह उपयोग का करता उस समय होता है वह आत्मा। तो धर्म आदि का कर्ता भी कहा गया वहां पर। वहां भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने ये प्रश्न उठा करके उत्तर दिया, धर्म धर्म आकाश काल इनका कर्ता बनने के लिए कौन जाता है? ऐसे यहां भी ये प्रश्न है कि धर्म अधर्म आकाश मेरे कौन कहने वाला है, किसको विकल्प उठता है? तो जहां वो वहां जो उत्तर दिया वो यहां समझना चाहिए, जिसको मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं इसका भान नहीं है, और ये भान न रखते हुए जो उनके जानने में लगा हुआ है उसे ये मैं, ये मेरे, मैं इनका कर्ता, ऐसा विकल्प होने की संभावना है। क्योंकि आत्मा की खबर नहीं है, इसलिए उसके पर में एकत्वादि की संभावना है। और जिसे अपनी खबर हो गई है, तो अपनी खबर के बाद पर को जाने तो दिक्कत नहीं है, तब तो जान सकता है, तब तो अपने को स्वरूप ही जानेगा, पर रूप नहीं मानने वाला। लेकिन जिसके स्वरूप की खबर नहीं है वह किसी पर को अपना मान सकता है। बचपन में कभी देखा होगा, बगीचे में चले गए और बगीचे में एक ही झूला लटक रहा हो और 4-5 दोस्त मिलकर के एक साथ चले गए हो और झूले पर बैठना है, तो दूर से ही चिल्ला करके हम कह देते हैं वो झूला मेरा है। अब वो दूसरे कहेंगे भाई तुम्हारा कैसे हो गया? क्योंकि मैंने पहले देखा, मैंने पहले जाना, मैंने पहले कहा, इसलिए वो मेरा। तो मैंने जाना इसलिए मेरा हो गया। तो जैसे वो मैंने जाना है इसलिए मेरा, और जो खोज करने वाले हैं, इन्वेंशन करने वाले होते हैं, ये किसकी खोज है, किसने खोजा? तो जो खोज करने वाला उसकी कहलाती है। तो इस तरह ज्ञान की मुख्यता से कहने की पद्धति है, जिसके ज्ञान में रटका हुआ है उसमें एकत्व की संभावना है, इसलिए कह रहे हैं कि धर्म आदि मेरे नहीं है। ये अज्ञानी यदि उनमें अटकता है तो उसके लिए ये कह रहे हैं। दूसरा, अपने स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप में लीन रहना है, तो पर स्वरूप को जानने की कहाँ आवश्यकता है? तो पर के जानने की रुचि न रहे, सहज जानने में आएगा, स्वपर प्रकाशक होने से सहज जानने में आएंगे, लेकिन जैसे उनके जानने की रुचि हो जाएगी तो राग उत्पन्न होगा। इसलिए वो रुचि भी न रहे और स्वरूप की रुचि रहे, इसलिए वह धर्म आदि की गेय भावों से भी यहाँ भेद विज्ञान करा रहे हैं। ये नत्थिवम धम्म आदि की चर्चा हुई है। बुद्धि उवोगेव अहमिको, इसकी व्याख्या आज के अमृतचंद्र आचार्य टीका में कर रहे हैं। किंच एतत् स्वयमेव च नित्यम एव उपयुक्तः तत्वतः एव एकम अनाकुलम आत्मानं कलयन् भगवान आत्मा एव अवबुध्यते यत् किल खलु अहम एकः, यत् किल अहम खलु एकः। एतत् स्वयमेव च नित्यमेव, स्वयं ही नित्य ही उपयुक्तः। उपयुक्त का मतलब क्या है? बहुत अच्छा उपयोगी है। उपयुक्त माने उपयोग सहित, उपयोग लक्षण वाला, उपयोग युक्त, चैतन्य युक्त, वो उपयुक्त। तत्वतः एकम, चैतन्य लक्षण वाला, उपयोग लक्षण वाला, ऐसा जो मैं, वह वास्तविक कैसा हूं? एकम, एक हूं।
क्योंकि उपयोग लक्षण के अलावा और कुछ नहीं हूँ। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एकम एक है और अनाकुलम, जहाँ ज्ञान मात्र है, उपयोग मात्र है, सहज जानना है वो अनाकुलता है। राग आया तो आकुलता होती है, लेकिन सहज जानना जानना रहता है वहाँ अनाकुलता है। इसलिए उपयोग लक्षण वाला अनाकुल है। ऐसा आत्मानम कलयन, ऐसे आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ, लीन होता हुआ, भगवान आत्मा एव उबुध्यते, ऐसा जो भगवान आत्मा उपयोग लक्षण एक अनाकुल ऐसा आत्मा और उसी का अनुभव करने वाला भगवान आत्मा ये जानता है किल अहम खलु एकहा, मैं तो एक हूँ। तो एक हूँ कहने की क्या आवश्यकता पड़ रही, क्योंकि अनेक दिख रहे हैं। कहाँ से आए अनेक? ततः संवेद्य संवेदक भाव मात्र उपजात इतरेतर संवलने अपि। वे जो बाह्य पदार्थ है ना, मेरे साथ एक में खो रहे हैं, मिल गए हैं मुझ में। किसके द्वारा? इतरेतर संवलन, एक दूसरे में मिले। किसके कारण से? संवेद संवेदक भाव मात्र उपजात। यहाँ संवेद संवेदक जो है वो ज्ञेय ज्ञायक है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध पर द्रव्यों के साथ जो हमारा ज्ञेय है ना, वेदन जानना, वेदन का विषय बने, वो ज्ञान का विषय वो ज्ञेय, वो संवेद्य, सम्यक ज्ञान के रूप में ले तो संवेद्य, और संवेदक अच्छी तरह से जानने वाला वो ज्ञायक। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक, तो ज्ञेय ज्ञायक मात्र संबंध से जो एक दूसरे में मिले हुए हैं। क्या संबंध इन परद्रव्यों के साथ? वे परद्रव्य मेरे में क्यों आए? दर्पण और बाह्य पदार्थों का क्या संबंध है? दर्पण उन्हें प्रतिबिंबित करता है और वे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। क्यों होते हैं? दोनों का ऐसा ही सहज स्वभाव है, और इसलिए मानो वे दर्पण में आ गए हो और दर्पण ने उन्हें अपने में निगल लिया हो। ये इतरेतर संवलन। ऐसे ही ज्ञेय ज्ञान में आ गए, या ज्ञान ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञेयों के पास चला गया। ये दोनों तरफ की बात करते हैं। ये दोनों एक में खो रहे हो, इतरेतर संवलने अपि, एक में खो गए हो। जब हम दर्पण को देखे और उसमें प्रतिबिंबित पदार्थों को देखे ना, तो ऐसा दिखता नहीं कि दर्पण कुछ अलग हो और उसमें वो पदार्थ जो झलक रहे कुछ अलग हो, बिल्कुल एक मेक। अब कह रहे उसमें कैसे भेद विज्ञान करें? वे सारे के सारे अंतर्मग्नानी, मानो डूब गए, एक में खो गए। अब उनसे हम भेद विज्ञान कैसे करें? अब उस भेद विज्ञान का तरीका कहते हैं परिस्फुट स्वदमान स्वाद नहीं, स्वभाव भेदतया। स्वभाव भेद के माध्यम से, वहां तो स्वाद भेद था, यहाँ स्वभाव भेद की बात कर रहे हैं। भले ही वे, जैसे पीछे अंतस्तत्व और बहिस्तत्व शब्द दिया, यहाँ कह रहे स्पष्ट रूप से। अब स्वाद में आते हुए का मतलब स्वदमान माने अनुभव में आते हुए, जानने में आते हुए। स्वभाव भेदतया, स्वभाव भेद है। पांच द्रव्य तो स्पष्ट रूप से जड़ है, अचेतन है, उनके अपने अपने स्वभाव होंगे, मुझे कुछ लेना देना नहीं उससे। और जो अन्य जीव है उनका भी स्वभाव न्यारा है, स्वभाव अपना निज भाव, ज्ञानादि गुण धर्म शक्तियां उसके अपने हैं। अब मैं जीव द्रव्य मेरे अलग है। ये स्वभाव भेदतया, ये स्वभाव भेद के माध्यम से ये इतरेतर संवलन हो रहा है ना। ये तो ज्ञेयों के ज्ञान में आने की बात की अपेक्षा कह रहे हैं। वहां की कल्पना करो, अनंत सिद्ध भगवान एक माही अनंत विराजे, क्या स्थिति होगी? एक सिद्ध भगवान और उसी में अनंत सिद्ध भगवान, और अनंत सिद्ध भगवान है, कैसी खिचड़ी हो जाती होगी। तो वो सिद्ध भगवान, मैं सिद्ध बन गया और मुझ में अनंत सिद्ध है, वे भी जान रहे हैं, वे भी अनुभव कर रहे हैं और मुझ में कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत कोलाहल हो जाती होगी कि मैं कैसे अपना अनुभव कैसे करूंगा। अब मैं अनुभव कर रहा हूं और मुझे तो उनका अनुभव जानने में आ रहा होगा, तो
कैसे होगा? कुछ नहीं होना है। स्वभाव भेदतया, वे अपने ज्ञान से स्वयं का अनुभव कर रहे हैं, स्वयं का अनंत सुख भोग रहे हैं, और मैं अपने ज्ञान से मेरा अनंत सुख भोगूंगा उसी समय। वो एक में हुए जैसे लग रहे हैं। इस स्वभाव भेदतया, उनका स्वभाव अपना है, मेरा स्वभाव अपना है। अन्य जीवांतराणी, अन्य जीवों से भी मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव उनका है, मेरा स्वभाव मेरा है। ये स्वभाव भेदतया, इस स्वभाव भेद के द्वारा धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीवांतराणी प्रति निर्ममत्वः अस्मि। बहुत अच्छी तरह से मुझे विश्वास है, ये चैतन्य पने से अनुभव में आने वाला बस मेरा स्वभाव मैं हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ। भले ही मुझ में ही दिख रहे हो, तब भी ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इनके प्रति निर्मम हूँ। ये मुझ में आ गए तो कुछ तो गड़बड़ कर दी होगी, कुछ कर नहीं सकते। सर्वदा एव आत्म एकत्व गतत्वेन समयस्य एवमेव स्थितत्वात्, क्योंकि समय ज्यों का त्यों ही रहता है, क्योंकि सर्वदा एव आत्म एकत्व गतत्वेन, वो सर्वदा आत्मा के साथ ही एकत्व रूप से परिणमता है, आत्मा में ही एकत्व प्राप्त करके रहता है। एयत निश्चय गौ समो संवत्त सुंदरो लोए, एकत्व निश्चय को प्राप्त ही सुंदर होता है। और प्रत्येक द्रव्य विश्व में जैसा है वैसा का ही वैसा रहता है, एक दूसरे में मिलते नहीं है। गे गायक, गुरुदेव ने बहुत अच्छी इसकी चर्चा ली है, जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो वे अनुशीलन में या गुरुदेव के प्रवचन में पढ़ ले। संवेद संवेदक भाव मात्र उपजात इतरेतर संबलन, पर द्रव्यों से यदि कोई संबंध है वो गे गायक भाव मात्र का है। तो गे गायक संबंध है, इतना संबंध तो स्वीकार करो ना। ये कहते गे गायक मात्र है, तो मात्र क्यों कह रहे हो? क्योंकि कह रहे कहने मात्र का संबंध है, इसमें कोई संबंध नहीं है। अरे भाव्य भावक संबंध में तो थोड़ा सा संबंध तो था, क्योंकि भावक ने कुछ तो हलचल मचाई थी, कुछ तो हुआ था। गे गायक में तो कुछ नहीं होने वाला है, सहज गेय बनते हैं, बस जानने के विषय बने, इतना ही संबंध है, इसके अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं है। और भी बाकी की विशेषताओं को जानना हो तो जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मंगलाचरण है, उसकी भाषा टीका पंडित टोडरमल जी की है। उन्होंने दर्पण और ज्ञान बहुत सारी विशेषताएं दी है। दर्पण किस तरह से प्रकाशित करता है, ज्ञान भी उसी तरह से बहुत सारी बातें ली। यहाँ एक बात ली, ज्ञान गेयों के पास जाता नहीं है, गे ज्ञान में आते नहीं है, सिर्फ एक में हुए जैसे लगते हैं, दोनों अपने अपने स्वरूप ही रहते हैं। इसलिए कहने मात्र का ही गे गायक संबंध है। गे गे रूप रहते हैं, गायक गायक रूप ही रहते हैं। इस तरह से निर्णय करते हुए अपने को उपयोग रूप अनुभव करना, ये अपने आप में इति इत्थम गेय भाव विवेकः भूतः, इस तरह से गेय भावों से भेद विज्ञान हुआ। अब पीछे भावक भावों से भेद विज्ञान के बाद में नत्थि मम मोह आदि, मोह मेरा नहीं ये कहा। उसके बाद अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, मोह पद का परिवर्तन करके आप फिर से राग द्वेष क्रोध मान माया इत्यादि 16 सूत्र बना लेना। लेकिन इस टीका के बाद ये नहीं लिखा, तो कलश के बाद लिखते। अभी जो कलश ले रहे हैं वो पूरे का उपसंहार है और आगे के विषय को जोड़ेगा, इसलिए अकेले इस कलश का, इस गाथा का उपसंहार नहीं है। यदि वो लिखते तो यही लिखते, तो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि धम्म आदि कह करके जिनको कहना था वो सबका ही उल्लेख टीका में ही कर दिया। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीवांतराणी कह करके स्पष्ट उल्लेख कर दिया, इसलिए अब अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके अलावा और क्या बचा गेय में? तो सब आगे, इसलिए समस्त गेय भावों से
धम्म आदि कह करके और टीका में स्पष्ट उल्लेख करते हुए 6 द्रव्यों के नामोल्लेख सहित कर दिया, इसलिए वो वाक्य इसमें नहीं लिखा। अब समस्त पर द्रव्य, पर भाव, जो भी नाम दिया जाए उन्हें, चाहे कर्म नो कर्म कहो, सचित अचित मिश्र कहो, बद्ध अबद्ध कहो, चाहे गेय भाव और भावक भाव कहो, उन सबसे अब भेद विज्ञान हो गया। अब क्या अनुभव होगा, वो बात करते हुए 31वां कलश ये उपसंहार का लिखते हैं। वो कलश देखते हैं अपन। इति सति सह सर्वैरन्य भावैर्विवेके स्वयमयम् उपयोगो बिभ्रदात्मानमेकम् प्रकटित परमार्थैर् दर्शन ज्ञान वृत्तैः कृत परिणतिरात्मा रामेव प्रवृत्ता। इति इस प्रकार सर्व अन्य भावै विवेके सति, सर्वै अन्य भावै सह विवेके सति, सर्वै ही अन्य भावै विवेके, सर्व अन्य भावों से विवेक भेद विज्ञान होने पर, और इति कह रहे हैं इस प्रकार। और ये बिल्कुल अब ये पीठी का पूर्व रंग, इसका उपसंहार अगली गाथा में होने जा रहा है। इति कह करके समझ लीजिए पूरी 36 गाथाओं में 37, 38वीं रहेगी, 37 तक जिस प्रकार से भेद विज्ञान कराया। कहां से प्रारंभ करना, तम येयत विहत्तम से ले लीजिए। 6वीं गाथा में कहते प्रमत्त प्रमत्त नहीं, 7वीं गाथा में कहते ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं। जो जो भी कहते आए, जिस प्रकार से वेद विज्ञान किया, अबद्ध स्पृष्ट कह करके बद्ध स्पृष्ट आदि का निषेध किया, उस सब इति इस प्रकार से सर्वै अन्य भावै सह विवेके सति, सारे अन्य भावों से विवेक होने पर। अन्य भाव कौन से, यदि प्रत्येक आत्मा के रूप में लिया जाए, पर द्रव्य पर भाव, उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव, और अभी तत्काल के प्रकरण से लिया जाए तो भावक भाव और गेय भाव, और उनमें सब आ गए। गेय भावों में समस्त पर द्रव्य आ गए और भावक भावों में विकारी भाव आ गए। उन सब से विवेक होने पर भेद हुआ, अच्छी तरह से निर्णय हुआ कि ये मैं नहीं हूं। अब हमारा उपयोग जो मेरा मेरा करके इनको जानने के लिए जाता था, इनके पीछे भागता था, अब ये निर्णय हुआ कि मेरे नहीं है, तो उपयोग क्या करेगा कि स्वयं अयम उपयोगः बिभ्रद आत्मानमेकम। मेरा क्या है, इन सबसे भेद विज्ञान हुआ तो एक आत्मा है, तो ये उपयोग स्वयं ही आत्मानम बिभ्रत, अपनी आत्मा को ही धारण करता हुआ अच्छी तरह से। कैसे धारण करेगा, इसके धारण करने के 3 ही उपाय है इसके पास में, जानना, पहचानना और उसमें लीन होना। उसे जानता, पहचानता और लीन होता हुआ, ऐसा उसे धारण करता हुआ, उसे ग्रहण करता हुआ, बस उपयोग अब अपने आत्मा को ग्रहण करेगा। आत्मानम एकम, एक आत्मा को धारण करता हुआ। जब एक आत्मा को धारण करेगा तो क्या होगा, प्रकटित परमार्थ है, परमार्थ उत्कृष्ट अर्थ, उत्कृष्ट पदार्थ प्रकट होने वाला है। परमार्थ, परमार्थ के 3 अर्थ है इसमें। एक तो प्रकटित परमार्थ ही, वो आगे जो ले रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो है ही, ये परमार्थ ये प्रकट होगा। और दूसरा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जगत का है जो प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ सर्वोत्कृष्ट, अपनी आत्मा को ग्रहण किया ना। बहुत लंबे चौड़े उदाहरण तो होंगे। हिमालय कहता है मैं सबसे बड़ा, ऐसे बहुत सारे करते 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 वो लास्ट में अपने ऊपर आता है ना। जो
भगवान की भक्ति करने वाला चूहा आकर के वो उसका नैवेद्य खा जाता है तो कहते हैं कि भगवान चूहा बड़ा है इससे, तो चूहे को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, कुत्ते को पत्नी, ये सब लगाते जाना। लौट फिर करके कहाँ आता है, कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन, ये सबसे बड़ा मैं हूँ, अपनी तरफ ही आता है। तो आत्मानम, वो परम अर्थ, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जगत का यदि कोई है वो मैं हूँ। विवेकानंद जी ने एक वाक्य लिखा है, भैया दिन में एक बार कम से कम अपना विचार, अपना चिंतन, अपने से मुलाकात कर लेना। यदि तुमने अपने से मुलाकात नहीं किया तो विश्व में एक सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति से मुलाकात तुमने आज खो दी। जगत में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मुलाकात तुमने खो दी है। कौन है वह? वो स्वयं है। स्वयं से यदि मुलाकात नहीं की, स्वयं के बारे में सोचा विचार नहीं किया, तो एक उत्कृष्ट व्यक्ति की मुलाकात तुमने खो दी है। अपन सब अपने आप में स्वयं, तो जिसने समस्त अन्य भावों से भिन्न जिसका उपयोग हुआ और जिसने आत्मा को ग्रहण किया, बुद्धि वो गे वह हमको, उसने परम पदार्थ, कोई भजन है ना, आज मैं परम पदार्थ पायो, आज मैं परम पदार्थ पायो, वह परम पदार्थ। और परमार्थ कहलाता है उत्कृष्ट प्रयोजन। अर्थ माने प्रयोजन, सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन। सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन यही है, निज को जानना, पहचानना, अपने में लीन होना। ये प्रयोजन सर्वोत्कृष्ट प्रकट हुआ, प्रकटित परमार्थ है। और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान वृत्ति ही, इसको कहना चाहते हैं। परमार्थ ही दर्शन ज्ञान वृत्ति, परमार्थ दर्शन ज्ञान चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये प्रकट किए, प्रकट हुए, करना नहीं पड़े। आत्मा को ग्रहण किया तो सहज ही परमार्थ प्रकट हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए। कृत परिणति, क्या हुआ? कृत परिणति, जो कुछ परिणति करना थी वह हो गई, करने योग्य कार्य हो गया। और आत्मा राम एव प्रवृत्तः, आत्मा रामे, ये सप्तमी विभक्ति होती है, आत्मा राम में ही प्रवृत्त हुआ। हमारा जो उपयोग है वह आत्मा राम में ही प्रवृत्त हुआ। ये आत्मा राम के दो अर्थ करते हैं। आत्म आरामे, या हिंदी में भी अर्थ करते समय लिखा आत्म आरामे। आराम कहलाते हैं बगीचा, उपवन, क्रीड़ावन, इसको आराम कहते हैं, आरामम। तो आत्मा रूपी बाग में प्रवृत्ति करता है। जैसे उपवन में, बगीचे में जाकर के आनंद करते हैं, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, ऐसे ही आत्मा में भी अनंत गुण, अनंत शक्तियों के विविध फूल, विविध रंगी फूल है, और उसी में विचरण करने लगता है, स्वरूप में विचरण करने लगता है। तो आत्मा रूपी बगीचे में विचरण करने लगा। आत्म आरामे प्रवृत्त, आत्मा रूपी बगीचे में ही वह प्रवृत्त हुआ। अब उपयोग बाहर नहीं भटकेगा, बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा कहते हैं आत्मा राम। राम शब्द लोक में भी भगवान के रूप में प्रयोग करते हैं ना, आत्मा राम। तो अपने में ही आत्मा रूपी राम में रमन करने लगा, लीन हो गया, उसी में रमान हुआ। आत्मा राम, आत्मा राम है। गुरुदेव इसके लिए कहा करते थे, अपने में रमे सो राम और बाकी सब हराम। अपने में रमे, स्व में रमे सो राम। तो जो आत्मा अपनी आत्मा को लीन होकर के कृत परिणति, उसमें ही लीन होकर के ग्रहण कर रहा है, वह आत्मा राम में प्रवृत्त है। आत्मा रूपी आराम में, बगीचे में, या आत्मा राम में, भगवान आत्मा में ही प्रवृत्त होता है। दर्शन ज्ञान वृत्ते ही कृत परिणति, दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणत होकर के आत्मा राम में लीन हो जाता है। ऐसा लीन हुआ। तो ऐसे लीन हुए
उस आत्मा को संचेतन कैसे होता होगा, संवेदन कैसे होता होगा, बस यही प्रश्न अगला है और उसका उत्तर 38वीं गाथा में आगे दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये कलश आगे जोड़ता है। वृत्त परिणति दर्शन ज्ञान वृत्ति, दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणत और आत्मा राम में प्रवृत्त हुआ और उसे संचेतन कैसा होता है, ये 38वीं गाथा में बात करेंगे। इस कलश और इसकी पद्यानुवाद को दोहरा करके आज की चर्चा पूरी करते हैं। सुनील जी। इति सति सह सर्वे रण्य भावैर्विवेके स्वयमयमुपयोगो बिभ्रतात्मानमेकम् प्रकटित परमार्थे दर्शन ज्ञान वृत्ते कृत परिणतिमात्मा राम एव प्रवृत्त। बस इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता, तब स्वयं को उपयोग ने स्वयमेव ही धारण किया। प्रकटित हुआ परमार्थ अर्धृग ज्ञान व्रत परिणत हुआ, तब आत्मा के बाद में आत्मरमण करने लगा, आत्मरमण करने लगा। दर्शन ज्ञान वृत्त ही, दर्शन ज्ञान वृत्त, वृत्त शब्द जो आता है वो चारित्र के लिए आता है। दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत हुआ, सम्यक परमार्थ शब्द लगा है इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणत हुआ। ऐसा आत्मा, आत्मा के बाग में ही, आत्म में ही रमन करने लगा। हम भी अपनी आत्मा में ही रमनता करें और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो